कॉपर कौन था और कहां गया, इसने किस तरह जहाज हाईजैक किया, इस बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में ऐसे इंसानों की कमी नहीं है जिन्होंने तारीख में अपना नाम हैरत अंगेज तौर पर दर्ज करवाया, जबकि दुनिया में कई ऐसे शातिर चोर हैं जिनकी दास्तान सुन के इंसान शस्त्र रह जाता है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो का मौजू भी एक ऐसे चोर पर है जिसने मुसाफिरों से बड़ा एक हवाई जहाज हाईजैक किया और उसमें मौजूद तमाम अमले को लूटने के बाद इसने इस जहाज से छलांग लगा दी। फिर न जाने इसमें आसमान निगल गया या जमीन, आज तक मालूम नहीं हो सका। इस शातिर चोर को डीबी कॉपर कहा जाता है। इस शख्स ने कैसे मुसाफिरों से बड़ा जहाज लूटा और ये हजारों फुट की बुलंदी पर उड़ने वाले जहाज से कैसे गायब हुआ, इसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मज़ीद नाज़रीन इकराम, 24 नवंबर 1971 को तारीख का एक ऐसा हैरानकुन वाकया पेश आया जिसने दुनिया भर को हिला के रख दिया, जब एक 30 से 35 साल शख्स जिसने काले रंग का कोट पहन रखा था और साथ ही इसने एक सूटकेस भी अपने हाथ में थामा हुआ था, ये कोरिया के एक मशहूर एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। ये शख्स चलता हुआ कोरियन एयरलाइन के नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट काउंटर पर आया। इसने काउंटर पर आकर अपना नाम कॉपर बताया। नाम बताने के बाद इसने वहाँ से सैटेलाइट के लिए फ्लाइट नंबर 305 के लिए टिकट खरीदा। इस फ्लाइट को महज 30 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचना था। टिकट खरीदने के बाद कॉपर हवाई जहाज में सवार हुआ और जहाज के अमले से दरख्वास्त करके इसने सीट नंबर 18C का इंतखाब किया। हवाई जहाज की उड़ान बढ़ने से पहले इसने एक सिगरेट चलाई और वहाँ मौजूद एयर होस्टेस को बुलाकर इसे सोडा वाटर लाने का ऑर्डर दिया। इस जहाज पर जो अफराद इसके साथ बैठे हुए थे, इनका कहना है कि कॉपर का कद 5.5 फुट और जिस्मानी तौर पर मजबूत मालूम होता था। इसकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान थी। कॉपर ने काले रंग का कोट और सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और इसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। जाहिरी तौर पर वो एक अमीर बिजनेसमैन लगता था। मज़ीद नाज़रीन ग्रामी, हवाई सफर जारी था कि अचानक कॉपर ने एक पर्ची फ्लोरेंस स्टीफन नामी फ्लाइट अटेंडेंट के हाथ में थमा दी, जिसके बाद ये वापस अपनी सीट पर बैठ गया। फ्लोरेंस को लगा कि ये शख्स इसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा फ्लोरेंस ने इस नोट को पढ़े बगैर अपने पर्स में डाल दिया। कॉपर ने जब देखा कि फ्लोरेंस ने इसका दिया हुआ कागज बगैर पढ़े ही पर्स में डाल लिया, तो ये अपनी जगह से दोबारा उठ के फ्लोरेंस की जानब गया और इसे कहने लगा, मिस यू बेटर लुक अ नोट, यानी मिस आपको ये कागज देख लेने चाहिए क्योंकि मेरे पास बम है। जिसके बाद फ्लोरेंस ने खौफजदा होते हुए कागज को पर्स से निकाला और पढ़ने लगी। कॉपर ने वही पर्ची फ्लोरेंस नामी फ्लाइट अटेंडेंट से छीन ली। फ्लोरेंस के मुताबिक इस कागज पर यही लिखा था कि कॉपर हैज अ बॉम्ब इन हिज ब्रीफकेस, यानी कॉपर के ब्रीफकेस में बॉम्ब है। कॉपर ने फ्लोरेंस से कहा कि खामोशी से मेरे पास आकर बैठ जाओ। फ्लोरेंस ने दबते हुए कॉपर की बात मानी और साथ आकर बैठ गई। इसने कॉपर से पूछा, क्या वाकई इसके पास बम है? अगर है तो मुझे दिखाए ताकि इसे कॉपर की बात पर यकीन हो सके। कॉपर ने फौरन अपना सूटकेस खोला, फ्लोरेंस को दिखाया। इसमें हकीकतन बम मौजूद था। फ्लोरेंस के मुताबिक इसमें कुछ तार, टाइम्स और कुछ सिलेंडर मौजूद थे जो आपस में जुड़े हुए थे। मज़ीद दोस्तों, असल कहानी का आगाज यहाँ से शुरू हुआ। कॉपर ने फ्लोरेंस को अपनी डिमांड बताई कि इसे फौरी तौर पर 3 करोड़ पे 4 अदद पैराशूट और 1 अदद फ्यूल टैंक चाहिए, वरना वो बम से जहाज को उड़ा देगा। फ्लोरेंस, जो कि कॉपर के ब्रीफकेस में मौजूद बम को देखकर काफी खौफजदा हो चुकी थी, ये तमाम तर डिमांड जाकर कॉकपिट में बैठे पायलट्स को बता दिया। पायलट्स को जब मालूम हुआ कि इनका हवाई जहाज हाईजैक हो चुका है और जिसने इस जहाज को हाईजैक किया है वो ये सब चाहता है, उन्होंने फौरन चार्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन लोकल फेडरल अथॉरिटी से राब्ता किया और उन्हें तमाम सूरत हाल बताई कि इस तरह इनका एक जहाज हाईजैक हो गया है और वो एक हाईजैकर के कब्जे में है और इसकी ये डिमांड है। इस वक्त हवाई जहाज में 36 मुसाफिर मौजूद। इन्हें इस हाईजैकिंग के मुताल्लिक कुछ भी नहीं बताया गया, बल्कि इनके साथ झूठ बोला गया कि इनकी ये फ्लाइट कुछ देर के लिए डिले कर दी गई है क्योंकि जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है जिसे ठीक करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। आनन फानन ये खबर कोरिया के सदारती हाउस तक जा पहुंची। इस वाक़े के बारे में जब कोरियन वज़ीर-ए-आज़म को मालूम हुआ तो उन्होंने कॉपर की तमाम तर शर्तें मानने की हामी भर दी। उन्होंने कॉपर को 3 करोड़ पे और 4 पैराशूट देने का फैसला किया। कोरियन वज़ीर-ए-आज़म ने कॉपर की हर बात मानी ताकि ये किसी आम मुसाफिर को जानी नुकसान न पहुंचाए। फ्लोरेंस ने मजीद बताया कि कॉपर के आस पास के इलाकों और जगह के बारे में अच्छी तरह मालूम था क्योंकि सफर के दौरान जब जहाज टकोमा नामी इलाके के ऊपर से गुजर रहा था तो कॉपर ने इसे कहा कि हम टकोमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि कॉपर मुकम्मल प्लानिंग के साथ जहाज में सवार हुआ था। इस कहानी के सबसे अहम किरदार यानी फ्लोरेंस ने जहाज हाईजैकिंग की तफसील कोरियन हुकूमत और मीडिया से शेयर की। फ्लोरेंस ने बताया कि कॉपर बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं, वो बहुत इत्मीनान के साथ बैठा अपने मंसूबे को आलमी जामे पहना रहा था। इस दौरान इसने किसी भी परेशानी या गुस्से का इजहार नहीं किया और जहाज के हमले से बड़े तअम्मुल और प्यार से बातचीत करता रहा। नाज़रीन ग्रामी, शाम को तकरीबन 5 बजे कॉपर को बताया गया कि इसकी तमाम तर डिमांड
मंजूर कर ली गई है। जिसके बाद शाम 5:30 पर हवाई जहाज हवाई अड्डे पर लैंड कर गया और इसी दौरान हवाई जहाज में ईंधन भरे जाने लगा। कॉपर ने जहाज में मौजूद सभी मुसाफिरों और एयर होस्टेस को नीचे उतरने का कहा। सभी बाहिफाजत नीचे उतर गए सिवाय पायलट्स और कॉपर के, क्योंकि जहाज उड़ाने के लिए कॉपर को पायलट की जरूरत थी। कॉपर ने अपने मंसूबे में कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को ऑर्डर दिया कि वो साउथ ईस्ट कोस्ट की तरफ जाएं, जो कि मेक्सिको शहर के करीब वाक़या है, और इसी दौरान हवाई जहाज की रफ्तार भी कम से कम होनी चाहिए। हवाई जहाज में ईंधन भर लिया गया, जिसके बाद इसने दोबारा फिर से आसमान की तरफ उड़ान भर ली। इस वक्त हवाई जहाज में महज सिर्फ 5 अफराद मौजूद थे, लेकिन कोरियन गवर्नमेंट ने फाइटर जहाज पर एक टीम कॉपर के जहाज के ताक़ब में भेजी, जिसका इल्म कॉपर को नहीं था। कॉपर ने हवाई जहाज में मौजूद सभी अफराद को कॉकपिट में रहने का कहा और खुद 3 करोड़ रुपए से बड़ा बैग लेकर कॉकपिट से निकल गया। ये बैग एयरपोर्ट पर कोरियन हुकूमत एहलकारों ने इसके हवाले किया था। चंद मिनट बाद कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को इल्म हुआ कि हवाई जहाज का दरवाजा खोला गया है और कॉकपिट में बंद होने की वजह से कोई भी कॉपर को हवाई जहाज से छलांग लगाते हुए नहीं देख सका। हवाई जहाज से छलांग लगाने के बाद किसी को कुछ भी मालूम नहीं हो सका कि आखिर कॉपर कहाँ गया है। यहाँ तक कि जो जंगी जहाज इसका पीछा कर रहा था, उन्होंने भी कॉपर को छलांग लगाते हुए नहीं देखा। इस हादसे के बाद कॉपर की कई तस्वीरें बनाई गई ताकि इसे तलाश किया जा सके, मगर हैरानगी की बात यह है कि इस शातिर चोर को आज तक नहीं ढूंढा जा सका। इसे तारीख का पूरा असरातरीन केस समझा जाता है। न जाने कॉपर को आसमान निकल गया या जमीन खा गई, ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका। तो मज़ीद दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इस तरह के मजीद मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।